नमस्कार, विविधा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तरोई की सब्जी दिखा रही हूँ। उसके साथ हम मुठिया डाल के इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ऐसी धारी वाली जो तरोई रहती है वो हमें लेना है। तो यहाँ मैंने लगभग आधा किलो तरोई ली है। अब इसे हमें पहले छील लेना है। ऐसे तोड़ लेंगे। और कभी कभी ये कड़वी होती है, तो हमें इसका ये पिछला वाला हिस्सा ये निकाल के पहले चख लेना है। ये पिछला हिस्सा जो है ये निकाल के चख लेंगे तो पता चल जाएगा। कड़वी होगी तो हम उसे नहीं लेंगे। अब इसे छीलते कैसे हैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये इसके इस प्रकार जो धारी है उसको ऊपर ऊपर निकालना है। बहुत ज़्यादा इसे छील के प्लेन नहीं करना है, नहीं तो सब्जी इसमें पानी बहुत छोड़ती है, पानी रहता है तो सब्जी गल जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है। इस प्रकार इसके रेशे निकालेंगे। ये ऊपर की धारी है यानी ये देखिए, ऐसा इसको साफ करना है और अब इसके टुकड़े कर लेना है। तो इसके बहुत बारीक इसको नहीं काटना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है सब्जी। तो इसलिए इसके थोड़े बड़े टुकड़े हमें काटने पड़ेंगे। इसको पहले ऐसे बीच से काट लेना है। ये ऐसे दो भाग करके फिर इसके हमें और छोटे टुकड़े करने हैं, पर बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने। इतने बड़े इसके टुकड़े करने हैं। तो अब जो बाकी तरोई बची है उसे भी छील कर मैं इसके टुकड़े कर लेती हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेस दिखाऊंगी। अब बाकी जो बची हुई तरोई है इसे छील कर मैं काट लेती हूँ, फिर आगे की प्रोसेस आपको देखिए। यहाँ मैंने सब्जी को काट के अच्छे से, तरोई को काट लिया है और अच्छे से धो लिया है। और इसे ना पहले से ही काट के धो के रखना है, ताकि इसमें पानी की ऐसी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है और समय पे करेंगे तो और ज़्यादा सब्जी में पानी आ जाएगा। इसलिए इसको पहले से धोकर और निथार कर रखना है। तो वही मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने समझिए 1.5 कप मैंने आटा लिया है, आधा कप मैंने चावल का आटा लिया है और आधा कप बेसन लिया है। ये तीनों प्रकार के आटे मैंने लिए हैं। अब ये आटे हम मुठिया बना रहे हैं उसके लिए है। तो मुठिया में क्या क्या हमें डालना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस आटे में 1 बड़ा चम्मच मोयन डाल देते हैं तेल का। एक बड़ा चम्मच मैंने मोयन डाल दिया। इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक स्वादानुसार डालिए, वैसे सब्जी में भी पड़ेगा, इसलिए मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन लिया है। तो अजवाइन को हाथों से ये करके डालेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पर
ये लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तो ये आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। और ये है लहसुन और अदरक, और इसमें एक हरी मिर्च बस मैंने डाली है, तो ये पेस्ट हम डालेंगे आधा चम्मच। और थोड़ा सा अब हमें इसमें हींग डालना है, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने हींग डाला है। अब हमें इस आटे को गूंथ लेना है। तो आटा बहुत ज़्यादा मैंने कि कड़क नहीं ये गूंथना है, और बहुत नरम भी नहीं करना है। नरम करेंगे तो मुठिया को जब भपाएंगे तो वो, इसलिए इसे मीडियम ही रखना है। अब ये सारी सामग्री को मिलाकर यहाँ पर इसका आटा लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बेसन और चावल का आटा इसलिए लिया है क्योंकि सिर्फ आटे से यदि हम मुठिया बनाएंगे तो आटा थोड़ा सा चिपचिपा रहता है, तो मुठिया भी वैसी रहेगी। इसलिए यहाँ पर मैंने बेसन और चावल का आटा लिया है। आप चाहो तो आप आटे से भी बना सकते हैं, पर ये इस प्रकार बनाएंगे तो मुठिया अंदर से थोड़ी सी खस्ता बनेगी। अब देखिए यहाँ पर कढ़ाई में मैंने मुठिया को भपाने के लिए पानी रख दिया है, तो हम अब मुठिया बना लेते हैं। देखिए जो पानी गर्म हो गया है, इसके ऊपर हम प्लेट ऐसी रखेंगे, कोई भी छलनी रख सकते हैं। अब ये जो मुठिया हमने बनाई है इस छलनी पे या प्लेट पे रख देंगे। ये इस प्रकार मैंने सारी मुठिया इसमें जमा दी है। अब इसे भपा लेंगे और फिर सब्जी की बघार करेंगे। फ्लेम बढ़ा देते हैं। 5 से 7 मिनट में हमारी मुठिया अच्छे से भपा जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सारी मुठिया अच्छे से भपा गई है, तो अब इसे हम इस प्रकार निकाल लेंगे, किसी प्लेट में निकाल लेंगे और फिर सब्जी को बघार करना है, हमें बघारना है। ये देखिए इस प्रकार सारी मुठियों को हमने भाप में पका लिया। अब सब्जी की बघार के लिए मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो जाता है, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। आधी चम्मच यहाँ पर मैं राई डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, राई जीरा चटक गया है, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और मिर्ची बाद में डालेंगे। कटोरी तरोई डाल दी और आधा चम्मच नमक मैंने डाला है।
अब यहाँ पर नमक हल्दी हमने डाल दी है। अब आधा चम्मच धनिया पाउडर डालना है इसमें, आधा चम्मच गरम मसाला डालना है, और ये आधा चम्मच मिर्च पाउडर। आपको और तीखी सब्जी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। फिर ये बचा हुआ जो लहसुन और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट था, इसको भी मैं इसमें डाल दी, तो इसलिए मैंने मिर्ची कम डाली है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद हमें ये थोड़ा सा गुड़ का एक टुकड़ा इसमें डालना है। गुड़ डालने से सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने गुड़ डाला। अब मुठिया यहाँ पर हमें नहीं डालनी है, क्योंकि अब जब मैं इसको ढकूंगी तो सब्जी में बहुत सा पानी आएगा, और ये हमारी मुठिया भपाई हुई है, तो ऐसा ना हो कि पानी में वो बिखर जाए। इसलिए जब थोड़ा सा पानी इसमें रह जाएगा, सब्जी पक जाएगी, तब थोड़े से पानी या रस्से के साथ हम फिर मुठिया डालेंगे। अब सब्जी को देखते हैं। ये सब्जी बहुत जल्दी पकती है, पर हमें बीच बीच में इसे देखते जाना है। देखिए, हमने पहले से सब्जी को धोकर और फिर निथार के रखा था, तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं आया है, पर मुठिया डालने के लिए हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो हम 1/4 कप पानी इसमें मैं बढ़ा रही हूँ। ये 1/4 कप मैंने इसमें पानी बढ़ाया ताकि थोड़ा सा रस्सा हो जाए, क्योंकि अभी सब्जी पकी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसे और पका लेती हूँ, फिर हम मुठिया डालेंगे। देखिए, अब आधी सब्जी पक चुकी है। इस समय इस स्टेज पर हम मुठिया इसमें डाल देंगे। ऐसे तो भाप में ही अच्छे से पक गई है, लेकिन वो सब्जी का रसा भी इसमें अच्छे से चला जाएगा और इसका स्वाद बढ़ जाएगा। इसलिए अब हमें सारी मुठिया इसमें डाल देना है। सब्जी के साथ अच्छे से पक जाएगा, कच्चेपन उसका निकल जाएगा। ये इस प्रकार मैंने मुठिया डाल दी है। अब इसे भी ऐसे अच्छे से चला के पकने देंगे। यदि आपको ज़्यादा इसमें तरी चाहिए तो आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, नहीं तो मुठिया सब बिखरने का डर रहता है। तो चलिए, अब जितना आधी पकी थी आधी और पका लेते हैं सब्जी, साथ में मुठिया भी पक जाएगी, फिर हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी तरोई मुठिया की सब्जी तैयार हो गई है। अब इस पे हम थोड़ी सी धनिया डालेंगे। और इसे सर्व करेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।